किसी स्कूल में कई छात्र डेस्क के सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक अपनी कलम घुमा रहा था क्योंकि वह अपनी किताब में कुछ सवालों के जवाब दे रहा था। वह हाई स्कूल में एक शीर्ष छात्र था। ऐसी कोई समस्या नहीं थी जिसे वह हल नहीं कर सकता था, लेकिन इस समय वह एक परेशानी वाली स्थिति में था। उसने एक समस्याग्रस्त लड़की पर क्रश विकसित किया था, जबकि शिक्षक उसे डांट रहे थे। किंसाई अल्मा ने अपना होमवर्क चेंगेलाओ को दिया ताकि वह इसे पूरा कर सके क्योंकि वह अपने गिल्ड चेन के साथ काल कोठरी चलाने जा रही थी। जूलिया शर्मा गई और उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक पल के बाद उसने उसे धीरे से बुलाया। चेंगेलो ने पूछा कि क्या वह उसे खेल में भी साथ ला सकती है। शिंजेल्मा चली गई क्योंकि उनके नाराज शिक्षक ने आगे बढ़ने से पहले उनके लिए दरवाजे की ओर इशारा किया। वह सहमत होकर चेंजालो गई क्योंकि उन्हें एक चिकित्सक की जरूरत थी और उसने उसे 8 बजे आने के लिए कहा। उसने अपनी माँ को शीघ्र ही बुलाया। उसकी माँ ने उत्तर दिया और आश्चर्य व्यक्त किया कि वह इतनी जल्दी क्यों आ गया, जिस पर उसने तर्क दिया कि मौसम खराब था। उसकी माँ उसके सामने प्रकट हुई और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा क्योंकि रात का खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। चेंगलाओ ने अपनी माँ से पूछा कि क्या कोई पैकेज है और उसे पता चला कि उसने आइटम को गलियारे में रख दिया है। जल्द ही उसने इसे कोने में देखा। यह कॉस्मोस के साथ चिह्नित एक बॉक्स था, जबकि उसकी माँ उसे थोड़ा आराम करने के लिए खुशी से याद दिला रही थी। शिंजुला उत्साह से सीढ़ियों की ओर बढ़ी। अपने बेटे से कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनकर उसने एक बार फिर पुकारा और उसे बाद में खाने के लिए नीचे आने के लिए कहा। अपने बेटे को जल्दी में देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसके बेटे ने एक लड़की के साथ खेलने का कार्यक्रम बनाया होगा। उसके कमरे के बाहर बिजली चमकी और बादल ने भारी बारिश के साथ कमरे के अंदर उसका पैकेज पहले से ही खुला था। चेन जूलियाओ ने बिस्तर पर आराम उसके लिए जल्द ही मुश्किल हो गया। उसे एक संदेश मिला जिसमें उसे जल्दी से ऑनलाइन होने के लिए कहा गया था और वह लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी। हेलमेट बदल दिया और यह चार्ज होना शुरू हो गया। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया, हेलमेट अपने सिर पर रख लिया। चेंजिलाओ अपनी प्रेमिका के साथ अपनी पहली आधिकारिक तारीख को लेकर उत्साहित था। तुरंत उसकी चेतना खेल में चली गई। चांग का पैर जमीन पर पड़ा चारों ओर देखने लगा। उसे कुछ ही देर में एक खाली कमरे में ले जाया गया। खेल का संगीत बजना शुरू हो गया क्योंकि चेंगेलो ने अपनी आंखों को एक चमकदार रोशनी से ढक लिया। कमरे में एक विशाल प्रदर्शन उसके आगमन का स्वागत करते हुए दिखाई दिया। चेन जूलिया आश्चर्यचकित था क्योंकि वह तुरंत प्रदर्शन को देखता था। विशाल प्रदर्शन सिकुड़ गया। उसे पहले कॉस्मोस के बारे में एक उत्तरजीविता खेल के रूप में बताया गया था और फिर उसे अपनी कक्षा चुनने और एक नया रोमांच शुरू करने के लिए कहा गया था। प्रदर्शन पर विभिन्न वर्ग उभरे। चेन जूलिया ने कुछ देर सोचा और प्रगति सामने आई। हालांकि खेल के बाहर मौसम खराब से बदतर हो गया। जैसे ही बिजली गरजी, चेंजले के घर की ओर गिरी। बिजली इतनी तेज थी कि रात दिन जैसी लग रही थी। चेंजलाओं के कमरे के अंदर बिजली की चिंगारी ब्रह्मांड के तारों के चारों ओर चमक रही थी। दुर्भाग्य से यह वहां नहीं रुकी और चेंजलाओं की ओर बढ़ती रही। वह आगामी तारीख को लेकर बहुत खुश था और आने वाले खतरे से अनजान था। अंत में चेंजलाओं को बिजली का झटका लगा क्योंकि उसका शरीर सदमे से ऐंठ गया। वह अभी भी नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। बल इतना मजबूत था कि कूड़ेदान भी जल्द ही फर्श से उठा लिया गया। चांगुलाओं को उसके बिस्तर से उठाया गया क्योंकि उसके कमरे में बिजली भड़क उठी। एक चमकदार रोशनी का उत्सर्जन हुआ। जल्द ही उसके साथ आखिरी वज्रपात हुआ। कुछ ही देर में बिजली गिरी, गड़गड़ाहट गायब हो गई और आकाश शांत हो गया। गोबलिन्स की किनजियनमा अपने कपड़ों और टुकड़ों के साथ असहाय रूप से जमीन पर बैठी थी, जबकि गोबलिन्स ने उसे घेर लिया था। अपनी हताशा में वह तुरंत मदद के लिए चिल्लाई। अचानक प्रकाश का एक विस्फोट दिखाई दिया। जंगल प्रकाशित हो गया क्योंकि उदास रात को चकाचौंध रोशनी ने निगल लिया था। कुछ ही समय में चेंजुलाओ का सुंदर चेहरा दिखाई दिया। किनजियनमा ने
उसे बुलाया क्योंकि वह अपने जले हुए दुश्मनों के अंगारों में नहाया था। चेंजलाओ तीसरे स्थान पर किन जियन के बचाव में आया और देर से आने के लिए क्षमा मांगी, जिससे वह डर गई और चिंतित हो गई। परिवर्तन को देखकर गंभीरता की अनुमति मिली। किन जियन ने खुशी से उसे अपना नायक घोषित किया। अंत में वे चुंबन के लिए आगे बढ़े, हालांकि वास्तविकता क्रूर थी। चेंगेलाओ अपने सपने से उठे और शिकायत की कि केन जियोमा के चेहरे पर इतनी ला क्यों थी। तब उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेन जूलिया ने खुद का ऑपरेशन किया और किन जियोमा का नाम पुकारा। दृश्य से मंत्रमुग्ध था। उसने महसूस किया कि जैसे ही वह चला, खेल अभी शुरू हुआ था। चेन जूलियाओं को लगा कि खेल यथार्थवादी था और द बिगिनर्स विलेज की खोज करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आसपास किसी को भी देखने में विफल रहा। उसने अपना डिस्प्ले खोला और बर्स्टिंग स्वीटहार्ट किन के इयोमा के गेम कैरेक्टर चेन जूलिया को खोजना शुरू कर दिया। रेत के क्षितिज पहाड़ों में देखा, वह केवल देख सकता था। जल्द ही उसके डिस्प्ले पर एक संकेत दिखाई दिया। जिस खिलाड़ी की उसने खोज की थी वह मौजूद नहीं था। पसीने से तरबतर चेंजुला हैरान था क्योंकि वह केन की इमा की आईडी को नहीं भूलेगा। कोई विकल्प नहीं बचा था। चेंजलाओ ने किन सियोमाई से मिलने के लिए द बिगिनर्स विलेज जाने का फैसला किया और चलना शुरू कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह पास में है। बाद में उनके पदचिह्न लंबी दूरी तक फैले हुए थे। थके हुए चेन जुलाओ ने चित्रित किया क्योंकि वह अपने शरीर के पसीने में भीग गए थे। मानचित्र प्रदर्शन पर उन्होंने अपने स्थान की पुष्टि की। चेन जूलिया ने सोचा कि डिस्प्ले उसे सूचित कर रहा था कि उसका स्थान सेवा क्षेत्र में नहीं था। हैरान चेन जूलिया ने सोचा कि स्थिति अजीब थी। उसने अपना सूट उतार फेंका, यह जानते हुए कि वह गर्म मौसम के कारण हर घंटे 900 ml पसीना खो देगा। यह सोचकर कि वह जल्द ही निर्जलित हो जाएगा और बेहोश हो जाएगा, उसने खेलना बंद करने का फैसला किया। वह लॉग आउट करेगा और किन जियोमा को समझाएगा कि वह खेल की उच्च कठिनाई के कारण उसे देखने में असमर्थ था। दुर्भाग्य से एक त्रुटि हुई जिससे वह लॉग आउट करने में असमर्थ था। चंचलाओ अविश्वास में था। बेचैन परिवर्तन की अनुमति ने लॉग आउट बटन को बार बार दबाया, हालांकि उसे वही प्रतिक्रिया मिली। वह लॉग आउट करने में असमर्थ था। चेन एंजेला कर्स्टन ने हार नहीं मानी। वह फंसने के बारे में सोचकर भयभीत था। जल्द ही एक अलग संकेत दिखाई दिया। उसने एक मिशन शुरू कर दिया था। यह सरल था, उसे केवल जीवित रहने की जरूरत थी। चेंजलाओ असहाय होकर चिल्लाया। वह केवल एक तारीख चाहता था, लेकिन अब वह खेल में फंस गया था। उसने रेत पर मुक्का मारा। विश्वास था कि वह फंस गया था। उसने महसूस किया कि खेल वास्तविक दुनिया के समान ही था। वह जानता था कि यदि वह जारी रहा तो केवल मृत्यु ही उसका अंत होगी। जीवित रहने के लिए चिन जिल्लाओं को शीघ्र ही एक जल स्रोत की आवश्यकता थी। उसने चूना पत्थर उठाया और एक उत्तरजीविता शो को याद किया। चूना पत्थर ज्यादातर झरने के पानी के पास मौजूद था। खुशी से भरे चेंजालो की आंखों का निशान उनका मानना था कि पास के चट्टानी क्षेत्र में एक जल स्रोत होना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखते हुए चेंजुलो ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसके लिए अज्ञात इसके पीछे कुछ छिपा हुआ था। एक शिकारी था जिसने अपना शिकार ढूंढ लिया था। जल्द ही वह चट्टानी क्षेत्र में पहुंच गया। चेंजालो को उम्मीद थी कि उसका निर्णय सही था। सौभाग्य से पानी की एक बूंद सुनाई दी। उसे एक गुफा मिली और अंदर उसने एक पानी का स्रोत देखा। पानी का स्रोत बदल गया। उसने अपनी शेष शक्ति के साथ अपने होंठ सूखे हुए थे। उसने आगे छलांग लगाई। शेंजुएलाओ आसन्न खतरे से बेखबर अपनी पीठ के बल लेटा रहा। पानी की समस्या हल हो गई थी, लेकिन उसके पास लॉग आउट करने का कोई रास्ता नहीं था। वह सीधा बैठ गया और अपनी डिस्प्ले की जांच की। उसने रेगिस्तान छोड़ने के लिए संकेत ढूंढना शुरू कर दिया। हालांकि नक्शे में केवल वही क्षेत्र दिखाई दे रहे थे जिनकी उसने खोज की थी। चेंजालो का मानना था कि सुरक्षित रहना आसान नहीं होगा। उसे अपने आंकड़ों पर ध्यान से देखने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से उसके आंकड़े कम थे और उसके पास कोई हमला करने का कौशल नहीं था। राक्षस का सामना होने पर उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शेंजुएलाओ ने
अपनी सूची की जांच की और अपने उपकरण ढूंढे। उसने आइटम में रिट्रीव बटन पर क्लिक किया जो उसके बगल में भौतिक हो गया। हीलर का पहला उपकरण जो कि एक जोड़ी दस्ताने और एक तलवार थी, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रकट हुआ। चेनजालो ने अपने हथियार तैयार रखने का फैसला किया। उसकी आंखों में रोशनी चमक उठी। चेन जेल ने अपनी तलवार एक प्रमुख से निकाली। उसने अपना पैर एक तरफ कर दिया। उसके हाथ तलवार के मूठ पर एक जोर से कस गए। चेनजालो ने अपनी तलवार चाल संरचना आधी कटी हुई थी। जैसे ही उसने तलवार पर अपना प्रतिबिंब देखा, उसने महसूस किया कि यह वास्तविकता में मौजूद कठोरता और स्थायित्व से कहीं अधिक है। तलवार का घिसना प्रदर्शित हुआ और इसने खेल में सब कुछ खोज लिया। जल्द ही उसका पेट गड़गड़ाने लगा। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और कुछ भोजन की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। हालांकि उसने गुफा के भीतर कुछ शोर सुना। उसने सोचा कि यह आवाज क्या थी। चेन जूलिया आगे चला गया और उसे एक रास्ता मिला। उसने पाया कि गुफा में इतनी जगह थी कि उसकी प्यास नहीं बुझी। उसने जांच करने का फैसला किया। जल्द ही उसने एक हड्डी देखी जो उसके बगल में गिरी थी। चेन जूलिया को ठंडा पसीना आ गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। चेंगेलिया के सामने जो दिखाई दिया वह गुफा के एक कोने में बिखरी हड्डियों का ढेर था। उसने सोचा कि इतने सारे जानवरों के कंकाल क्यों थे। जिज्ञासु उसने हड्डियों में से एक को उठाया। चेंगेलिया ने देखा कि हड्डी पर जख्म थे। उसने अनुमान लगाया कि वे दांतों के निशान थे जो उसने पहले पढ़ी कुछ किताबों में देखे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि परिवर्तन की अनुमति देना। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि गुफा में रहना अच्छा नहीं था। हालांकि वह बहुत देर हो चुकी थी। मधुमक्खी का खुला मुंह उसके चेहरे के सामने आ गया। मुंह इतना चौड़ा था कि चेंगिलाओ को यकीन नहीं हुआ। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जानवर के भयानक काटने से तुरंत बच निकला। चेंगिलाओ एक तरफ लुढ़क गया और अपने शरीर को सीधा किया। उसने खुद को तैयार किया और आगे जानवर का सामना किया। जल्द ही उसे इसकी जानकारी हो गई। जानवर एक स्तर 5 का रेगिस्तानी भेड़िया था जिसमें धीरज और उच्च गति थी जो अपने शिकार का पीछा करते समय बढ़ जाती है। इसके अलावा इसका मुख्य हमला काटने का था और इसकी कमजोरी इसका नरम पेट था क्योंकि चेंगिलाओ केवल स्तर 2 का था। भेड़िए के हमले का एक कुचलने वाला प्रभाव था जिससे मुठभेड़ उसके लिए प्रतिकूल हो गई। एक घायल हाथ के साथ चेंगिलाओ ने दर्द में अपने दांतों को भींच लिया क्योंकि वह सावधानी से आगे राक्षस को देख रहा था। हमले से पहले ही पता चल गया था कि भेड़िया अपनी गति से अधिक है। उसके लिए भागना असंभव था, वह केवल लड़ सकता था। चंगेलाओ ने अभ्यास जारी रखा। उन्होंने इस खेल में कई पुरस्कार प्राप्त किए। चेंगेलाओ चीन में 6ठे चरण के केंडो तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। हालांकि यह उनकी माँ थीं जो उन्हें इस खेल में लेकर आईं। जब वह छोटी थीं तो वह केंडो की प्रशंसक थीं और केंडो सेलिब्रिटी के प्रति जुनूनी थीं और उन्होंने उन्हें छोटी उम्र से ही खेल सीखना सिखाया। चेन जूलिया ने केंडो सीखा। उन्होंने सोचा कि केंडो आसान है। हालांकि जब उन्होंने खेल का अभ्यास करना शुरू किया तो चेंगेलाओ को एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब उन्होंने केंडो सूट पहना था तो वह कुछ अलग महसूस कर सकते थे। वह दूसरे का सामना करते हुए अपनी सांस और दिल की धड़कन सुन सकते थे। शेंझो को अपने आसपास एक अकथनीय डर का आभास हो सकता था जिससे उनके लिए प्रतिक्रिया करना और अनुकूलन करना मुश्किल हो रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह डर कमजोर होने से उपजा है। मजबूत होने का एकमात्र तरीका सुबह से दोपहर तक अभ्यास करते रहना था। प्रशिक्षण बंद नहीं किया। वह जानता था कि ताकतवर सप्ताह को सर्वोच्च शासन करने के लिए खा जाता है। वर्तमान में वापस आ गया। चेन जुलाओ ने भेड़िए के हमले को एक कदम अपनी तरफ करके टाल दिया। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई। उसका मौका आखिरकार आ गया। चेन जालाओ ने अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार नीचे गिरा दी। दुर्भाग्य से भेड़िया कमजोर नहीं था और उसकी तलवार उसके फर से टकरा गई जिससे चेनजाले की भुजाएं हिल गईं और सुन्न हो गईं। भेड़िया एक कोड़े की तरह क्रोधित हो गया। भेड़िए ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया और
चंगेलाओ को उसकी तरफ मारा, बल ने उसे उड़ा दिया और दीवारों से बुरी तरह टकराया, क्योंकि मलबा टूट गया। चेंजिलाओ जमीन पर गिर गया। उसने हांफते हुए भेड़िए की ओर देखा, यह पाते हुए कि तलवार का उपयोग करने के बावजूद उसके हमले का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जल्द ही उसे संकेतों की एक और श्रृंखला द्वारा प्रबुद्ध किया गया। उसे भेड़िए की कमजोरी पर हमला करने की आवश्यकता थी, जबकि वह स्तब्ध था। भेड़िया फिर से हमला कर दिया और उसके पीछे जल्द ही मारने का इरादा था। चेंजिलाओ को एक कोने में धकेल दिया गया था। वह केवल बचाव कर सकता था और लड़ाई तब तक चलती जब तक वह मर नहीं जाता। अब चेंजिलाओ सोच रहा था कि क्या वह इस जगह मर जाएगा। वह परेशान था, फिर भी अपने दुश्मन के सामने असहाय था। जल्द ही एक चेतावनी ने उसे अपने स्वास्थ्य को फिर से भरने के लिए प्रेरित किया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे क्या करना है। जल्द ही भेड़िया ने फिर से हमला किया। इस बार चेंजिलाओ ने हमला करने का फैसला किया। अगर वह सफल रहा तो उसका मानना था कि वह पलक झपकते ही भेड़िए को हरा सकता है। खून जमीन पर छिड़का हुआ था। चेंगेलिया के कंधे को जोर से काट लिया गया था, क्योंकि खून फैल गया था। वह मांस के फटने की आवाज के साथ भावहीन रहा। परिवर्तन ने उसकी तलवार को भेड़िए की पीठ से बाहर निकाल दिया। इस बार उसका हमला प्रभावी था, क्योंकि उसने भेड़िए को दूर धकेल दिया। चेंजिलाओ ने अपनी जीत की घोषणा की। अंत में खेल में रुचि रखता था। स्तर ऊपर करने के बाद एक डिस्प्ले दिखाई दिया और एक छिपी हुई दुकान सक्रिय हो गई। इस बार चेंजालो की आंखों में आश्चर्य उभर आया। चेंजालो गुफा के कोने में बैठकर डिस्प्ले को घूर रहा था। उसने सोचा कि छिपी हुई मॉल प्रणाली क्या है। उसने एक नजर डालने का फैसला किया। अचानक उसके सामने कई डिस्प्ले दिखाई दिए। उनके विवरण में कई आइटम प्रदर्शित किए गए थे। चेन हांफते हुए आश्चर्यचकित था। मॉल प्रत्येक आइटम श्रेणी को स्तरों के साथ अनलॉक करेगा और वस्तुओं को खरीदने पर हथियारों और रक्षात्मक उपकरणों के अलावा स्तरों की भी लागत आती है। चेंजिलाओ ने घरेलू उपकरणों को देखा और सोचा कि उन्हें खेल के अंदर कौन खरीदेगा। जल्द ही चेंजालो ने भाड़े की प्रणाली की जांच की। जब उसने पुष्टि करने के लिए बटन दबाया, अनगिनत बाइनरी अंक जमीन से उठे। फिर एक नकाबपोश लड़की पतली हवा से प्रकट हुई। चेंजिलाओ उसके हथियार द्वारा इंगित किए जाने के बाद दंग रह गया। हालांकि जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह केवल एक होलोग्राफिक प्रक्षेपण था। लड़की के प्रकट होने के तुरंत बाद और अधिक होलोग्राफिक प्रक्षेपण प्रकट हुए। चेंजिलाओ आश्चर्यचकित था। हालांकि यह अंत नहीं था, क्योंकि उसने कुछ और दिलचस्प देखा। चेंजिलाओ ने एक भाड़े के सैनिक को देखा जो एक सेवा प्रकार का था। वह अवाक रह गया, क्योंकि वह बेकार विकल्प को देखता रहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने सोचा कि क्या खेल चाहता है कि वह बेवकूफ जगह पर अकेले मर जाए, जबकि उसका सिर गड़बड़ में था। एक प्रॉम्प्ट उसे दैनिक आवश्यकताओं को अनलॉक करने के लिए कह रहा था, जबकि शिकायत करते हुए चेंगलियो ने दैनिक आवश्यकताओं को अनलॉक करने की पुष्टि की श्रेणी को सक्रिय किया गया था, जिससे उसे 5 ब्रेड और 3 खुश पानी मिले, जबकि वे केवल चीजें थीं जिन्हें वह भुना सकता था। चेंगलू ने उन्हें स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अभी के लिए काफी अच्छे थे। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंकड़े देखे और पाया कि यह पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन वह इस बारे में अनजान रहा कि कौशल को कैसे सक्रिय किया जाए, क्योंकि उसने कुछ खुश पानी पी लिया। चेंगिलाओ भी इस बारे में गहराई से सोच रहा था कि क्षति बढ़ाने के लिए उसकी ताकत को 10 अंक और उसकी चपलता को बढ़ाने के लिए 10 अंक देने के तुरंत बाद चेंजिलाओ का शरीर लाल हो गया और कौशल अंक प्रभाव सक्रिय हो गया। उसने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान प्रकट की। मजबूत होने का एहसास बहुत ही अद्भुत था। जल्द ही उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर एक खामोश चीख सुनी। भेड़ियों का एक झुंड पहले से ही सही समय पर इकट्ठा हो गया था। चेंजिलाओ अब अपने नए आंकड़ों की शक्ति का परीक्षण कर सकता था, यह घोषणा करते हुए कि वह भेड़ियों के पूरे झुंड को मिटा देगा। शेंजुएलाओ ने सबसे पहले हमला किया। भेड़ियों ने जवाब में जवाब दिया और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से उनका स्वागत चेंजिलाओ की तलवार से हुआ। एक ही झटके में भेड़िए का आधा
सिर तुरंत अलग हो गया। अब उसके पास रेगिस्तानी भेड़िए की रक्षा को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। राक्षस को हराने के बाद चेंजिलाओ तुरंत उसके पीछे आ गया। एक और भेड़िया बिना दया के हमला कर दिया। दुर्भाग्य से वह हवा में उछला, परिवर्तन की अनुमति दी। उसकी तलवार चमक उठी जैसे ही वह भेड़ियों के झुंड की ओर झपटा। इस एक ही चाल से कई भेड़िए प्रेत की तरह परलोक में भेज दिए गए। परिवर्तन की अनुमति दी, वह रुका नहीं और भेड़ियों को अंतहीन रूप से काटना और काटना जारी रखा। जैसे ही उसने स्तर बढ़ाया, अंतहीन संकेत प्रकट हुए। जल्द ही चेंजुलाओ भेड़ियों के झुंड के ऊपर थककर बैठ गया। लाशें और वह 15 तक ऊपर पहुंच गया और 75 कौशल अंक प्राप्त किए। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि बाहर स्तर बढ़ाने के बाद भीड़ को हराना आसान था। आसमान में एक अर्धचंद्र दिखाई दिया। चेन जलाल आखिरकार गुफा से बाहर आ गया। अब तापमान ठंडा हो गया था और उसके पास पर्याप्त भोजन और पानी था। चेंजलाओ ने बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया, हालांकि वह अभी और आगे नहीं बढ़ा था। जब उसने एक शव देखा, चेंगेला यह तमाशा देखकर घबरा गया। ले चेंगेलाओ के सामने जो दिखाई दिया वह भेड़ियों के खून में डूबे हुए शवों से अटी हुई जमीन थी। उनकी हड्डियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं। चेंगेलाओ को आश्चर्य हुआ कि भेड़िए क्यों मर गए थे। जल्द ही उसने एक चट्टान के ऊपर शोर सुना। चेंगेलाओ ने अपनी तलवार के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी तरफ देखा। वहां उसने एक भेड़िए को छेदते हुए देखा। एक आदमी की छाया देखी जा सकती थी, जिसके दोनों हाथ में एक भेड़िया था। जैसे ही चिंग जूलिया ने छाया को देखा, छाया ने भी उसकी ओर देखा। लाइक करें और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें।